कुछ बुक्स भी रखा हुआ है एंड ये आप लोग देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का जो बैग मिलता है एडमिशन लेने के बाद, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इनका बिस्तर है, तो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। भगवान का मंदिर इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, पूजा यहाँ पर करते हैं। गाइडेंस आपको यहाँ से कहाँ मिला? जब डायरेक्ट यहाँ आप इलाहाबाद में सीधे दृष्टि गए थे? नहीं, दृष्टि सबसे पहले नहीं गए। जो कोचिंग करना चाहते हैं तो फीस के बारे में जानना चाहते हैं, तो फीस कितनी है? फीस तो दृष्टि के थोड़ा महंगी है, शब्दों में 250 शब्दों में ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। तो अपना पेपर देते हैं कोचिंग वाले और उसी में आपको दिखाना रहता है। ईमानदारी के साथ आप रेगुलर प्रॉपर अगर लगे हुए हैं तो आप एक दिन निश्चित सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का आईएएस बाबू के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कुछ टाइम से जो है एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है अपने चैनल पर जो है शेयर करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि घर पे अपने रहकर पढ़ाई करते हैं एंड उनका अभी कॉलेज चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, तो वो लोग जो है बाहर रह के जो है तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में जो है नहीं पता होता है। तो आज हम एक भाई के रूम पर आए हैं जो कि अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज के बेली में। तो यहाँ पर ये भाई जो है दृष्टि आईएएस में जो है कोचिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, पूरा इनका रूम टूर कराएंगे एंड दृष्टि आईएएस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम जो है आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे आप आएंगे यहाँ पर, तो आपको कैसे सारा प्रोसेस करना होगा एडमिशन लेने के लिए एंड एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या जो है सुविधाएं दृष्टि आईएएस में मिलती हैं। तो पूरा आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इनका रूम टूर आप लोग को करा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अभी जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले हम आपको रूम इनका दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इनसे जो है बैठ कर बात करेंगे, सारी चीज़ें जो है इनसे जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ मैपिंग वगैरह की है। उसके बाद यहाँ पर इनके रूम का जो है साइज़ बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। तो आप लोग देख सकते हैं खाना भी बनाने का यहीं पर जो है इन्होंने अपना जो है सामान रखा हुआ है। थोड़ा हम जो है उस साइड जाएं ताकि उस साइड की जो है चीज़ें दिखा सके। यहाँ पर तखत रखा है, इसलिए जो है सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आएंगी बस। तो अभी जो है हम इनके जो एंट्री गेट है इनका वहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है एंटर हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने अपना जो है इनका हैंगर वगैरह है, कपड़ा वपड़ा जो है इन्होंने अपना रखा हुआ है। ये तो हमारा जो है ट्राइपॉड आप देख सकते हैं, जिससे हम अभी जो है वीडियो शूट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो है दूसरे ट्राइपॉड से वीडियो शूट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो दूसरे पार्टनर हैं, इनके साथ जो भाई रहते हैं, उनका जो है यहाँ पर मेज है, वो अभी जो है लाइब्रेरी गए हुए हैं और उनका जो है मैप वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ बुक्स भी रखा हुआ है एंड ये आप लोग देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का जो बैग मिलता है एडमिशन लेने के बाद, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इनका बिस्तर है, तुम ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ रहकर ये इस तरीके माहौल में जो है तैयारियाँ कर रहे हैं। तो अभी जो है आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक्स भी वहाँ रखी हुई है। तो चलिए हम जो है इनसे बात करते हैं भैया से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भगवान का मंदिर इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, पूजा यहाँ पर करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बुक्स ये पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। दृष्टि आईएएस की तरफ से जो सारी बुक्स दी गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो है इनसे भैया जी से बात करने वाले हैं एंड सारी चीज़ें जो है इनसे हम जानने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आप जो है अपने बारे में थोड़ा बताइए। हमारा नाम सौरभ वर्मा है और मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ के पास से। और हमारा इस समय मैं दृष्टि आईएएस में कोचिंग कर रहा हूँ और हमारा ग्रेजुएशन भी यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो रहा है। इस बार मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर है। एंड आपकी जो बेसिक शिक्षा हुई वो हमारी वो तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक श्री साई इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर पास किया है। और हमारे गांव के पास में बाल विकास विद्या मंदिर है, कोठी के पास में पड़ता है, वहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल पास किया। एंड ग्रेजुएशन में आप क्या चीज़ करें, बीए या फिर बीएससी? बीए हमारा बीए चल आपकी लास्ट ईयर है? हाँ, की बार लास्ट ईयर है। मैं ये बताइए कि आपको जो है यहाँ आने का आइडिया कब आया? हमारे यहाँ हमारे एक भाई, बड़े भाई थे, तो उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर आया था मैं सबसे पहले। और उसके बाद तो मतलब गाइडेंस आपको यहाँ से कहाँ मिला? जब डायरेक्ट यहाँ आप इलाहाबाद में सीधे दृष्टि गए थे? नहीं, दृष्टि सबसे पहले नहीं गए। तो मैंने ये सोचा था कि ग्रेजुएशन हमारा 1st ईयर हो जाएगा, उसके बाद मैं 2nd ईयर में अपना कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन कोविड आ गया उसी बीच में, तो मैंने 3rd ईयर से अपना कोचिंग ज्वाइन कर पाया। तो प्रयागराज आप कब आए यहाँ पे? प्रयागराज हम आए थे 2018 में। यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिए तभी आप 1st ईयर का एडमिशन लिए तभी आए। तब आपने दृष्टि नहीं ज्वाइन की थी? दृष्टि तब नहीं ज्वाइन की। दृष्टि दरअसल ज्वाइन करना था हमको बीए 2nd ईयर में, लेकिन दरअसल बात ये थी कि उस समय कोविड आ गया था, तो कोविड के चलते हमारा कोचिंग नहीं हो पाया और मैं 3rd ईयर में
कोचिंग ज्वाइन कर पाया। तो कोचिंग आपको, आपकी कोचिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या रहा, यानी कि आप कोचिंग गए तो वहाँ क्या चीज़ें आपको पता करना नहीं पड़ा? तो सबसे पहले मैं भैया लोगों के साथ में अपना कोचिंग गया, तो वहाँ पर होते हैं आपका रिसेप्शन वाले, तो वहाँ पर मैंने पता किया कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या है उसके लिए। तो एडमिशन सारा का सारा हमको बताया, और फीस उस कैसे मतलब ये सब जमा करना है ये सब बताया हमको। ये बताइए, क्योंकि सभी लोग जो कोचिंग करना चाहते हैं तो फीस के बारे में जानना चाहते हैं, तो फीस कितनी है? फीस तो दृष्टि के थोड़ा महंगी है, लेकिन महंगी तो है फीस, लेकिन क्वालिटी भी उसके साथ है, सारा कुछ देते भी हैं। लेकिन हमने जो फीस जमा की थी वो हमारा काम्बो पैक है। काम्बो पैक मतलब कि इसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और हमारा ये यूपीएससी प्लस इसमें पीसीएस भी पढ़ाया जाएगा। पीसीएस की अलग से क्लासेस होती हैं, पीसीएस भी पढ़ाया जाएगा। और हमारी फीस पड़ी थी 1,35,000 रुपया। इसी फीस में हमको सारी बुक्स जो आप लोग देख रहे हैं, सारी की सारी बुक्स, और प्लस हर महीने मैगजीन भी देते हैं दृष्टि वाले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो फीस इन्होंने जो है बताई 1,35,000, तो उनमें जो है सारी चीज़ें कराते हैं। एंड जो बुक्स होती हैं, आपको बुक्स बाहर से नहीं नहीं, बाहर नहीं। अगर इच्छा कोई पढ़ना अगर इंटरेस्टेड है, मतलब जैसे हमारी इच्छा है कुछ बाहर से लेना, तब हम ले भी लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इतना ही काफ़ी रहता है। क्लास नोट्स, और मतलब क्लास में जब क्लासेस चलती हैं तो लिखवाते भी हैं ना, तो वो मतलब क्लास नोट्स प्लस देते भी हैं बुक्स, तो इतना ही काफ़ी रहता है सर। तो जो भी चीज़ें हैं, सारी बुक्स वगैरह यहाँ पर उनको जो है प्रोवाइड वहाँ पर कोचिंग की तरफ से की जाती है। एंड मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो है इनकी कुछ मैगजीन्स यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसा कि, एंड ये जो है पीसीएस के लिए थी, ये जो है यूपीएससी के लिए मैगजीन है, जो कि मंथली जो है मैगजीन इनको कोचिंग की तरफ से जो है प्रोवाइड की जाती है। पूरी फीस जो थी वो आपको एक साथ पे की या फिर जो है इंस्टॉलमेंट में? आप देखिए, दृष्टि में फ़ीस का प्रोसेस ये है कि फीस हमारी थी 1,45,000 रुपये। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की छूट दी जाती है। तो हमने मतलब दरअसल बात ये थी कि अगर इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो आपको 10,000 रुपये छूट नहीं दी जाएगी, पूरी की पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो उसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, 2 महीने के भीतर आपको सारी फीस जमा करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने वन टाइम पे कर दिया था, और 10,000 हमारा छूट हो गया था, तो 1,35,000 रुपये पड़ा था। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टॉलमेंट जमा कर दे उसके बाद दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तीन शायद 2.5 से 3 महीने के भीतर सारी की सारी फीस जमा करनी पड़ेगी, तो उसका मुझे कोई मतलब दिखा नहीं, तो मैंने वन टाइम पे कर दिया था। कि जमा ही करना है तो पूरा एक साथ पे कर दिया जाए 2-3 महीने के अंदर, उसमें जो है आपको एक बार में पे करेंगे तो फीस छूट भी मिल जाती है 10,000 रुपये। आप हमें ये बताइए कि आपने दृष्टि आईएएस जो है कब ज्वाइन किया था? दृष्टि आईएएस मैंने पिछले साल यानी कि 2021 मार्च में ज्वाइन किया था, लेकिन मार्च में ज्वाइन करने के बाद हमारा बैच अप्रैल में शुरू होने वाला था। अप्रैल में शायद 5 अप्रैल से शुरू होने वाला था, और 3 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते मेरी कोचिंग शायद 5 से 6 महीने पोस्टपोन हो गई थी, और सितंबर में शायद फिर से शुरू हुआ था। तो इस समय हमारा 6 से 7 महीने कोचिंग का होने वाला है। तो जब आपकी कोचिंग्स बंद हो गई थी, ऑफलाइन आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो ऑनलाइन भी चल रही थी क्लास? नहीं, उस बीच में हमको कुछ ऑनलाइन क्लासेस, जिसे कुछ बच्चों का समय का नुकसान ना हो इसके लिए कुछ क्लासेस हमको ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई थी। उसके चलते मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी, उसके बाद ऑनलाइन टीचर भी हमको पढ़ा रहे थे। उसके दौरान कुछ मतलब जैसे कि 1.5-2 महीने क्लासेस चली थी हमारी। तो वो जो क्लासेज आपकी चली थी वो सारी चीज़ें कट हो गई थी, यानी बाद में जब आप ऑफलाइन में आए तो वो सारी चीज़ें फिर पढ़ाई गई या फिर नहीं पढ़ाई गई? नहीं, देखो बच्चों की सुविधा के अनुसार होता है। अगर देखिए, हमारे में ये था कि अगर पहले बताया गया था कि आप जब फिर से कोचिंग आएंगे तो आपको फिर से नए सिरे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन टीचर ने ये कहा कि जैसा मतलब पहले उसमें बच्चों की राय जान लेते हैं कि कितने लोग इच्छुक हैं पढ़ने के, कितने लोगों का तैयार है, कितने लोगों का नहीं तैयार है। तो पहले मतलब एक ऐसे बस पूछ लेते हैं बच्चों से, अगर ज़्यादा संख्या है कि कह रहे हैं सर फिर से पढ़ाया जाए, तो फिर से ही पढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा हमारा एक जैसे 2-4 टॉपिक्स था जो समझ में नहीं आया था, उसको फिर से भी पढ़ाया गया है। जैसे बच्चों की इच्छा होती है, अगर ज़्यादा कह रहे हैं कि फिर से पढ़ाया जाए तो फिर से अपना पढ़ा देते हैं। एंड अभी जब कोचिंग जाते हैं तो आपका कोचिंग का शेड्यूल क्या रहता है, कितने टाइमिंग आपकी कोचिंग रहती है? देखिए, हमारी कोचिंग का शेड्यूल हमको सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है। कोचिंग का समय जो है सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इसमें हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें दरअसल टाइमिंग ये रहता है कोचिंग का, अगर मतलब जैसे जीएस आप लोग जानते ही हैं कि जीएस 1, 2, 3, 4 का पेपर होता है, और जीएस 1, 2, 3 में जैसे मान लो हमारा जीएस 3 में बात करें तो इकोनॉमी चालू हुआ। तो इकोनॉमी में ये होता है कि आपको जब तक इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक पूरा का पूरा 2.5 घंटे आपको पर डे एक क्लास करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारा इकोनॉमी है तो इसमें इकोनॉमी लगभग 2.5 महीने पढ़ाया गया था, तो पर डे 2.5 घंटे की क्लासेस हमारी चलती है। अब इसके बाद जब इकोनॉमी का बैच खत्म हो जाएगा, इसके बाद जैसे अदर सब्जेक्ट शुरू करेंगे, साइंस एंड टेक अदर्स हैं जैसे, तो उसमें ये होगा कि अब ये इकोनॉमी वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदर बैच का फिर 2.5 घंटे कोचिंग फिर चलता रहेगा। अगर साथ में करना चाहें तो अब आप ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2.5 घंटा फिर ऑप्शनल चलेगा, उसका भी 2.5 घंटे। तो ये आपका प्री का बैच चल रहा है या फिर मेंस का? नहीं, दृष्टि में ये है कि आप प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ाते हैं। वहाँ पर साथ में ये नहीं कि मतलब आप फिर एक बार में पढ़ लीजिए, उसके कुछ टाइम बाद जैसे जीएस लेंगे आप तो जीएस पूरा 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ाएंगे आप।
तो आपने ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट रखा? ऑप्शनल हमारा हिंदी लिटरेचर है। एंड कोचिंग के बारे में आप हमें और चीज़ें बताइए, क्योंकि और भी लोग जो है जानना चाहते हैं कि टेस्ट वगैरह या फिर क्या चीज़ें आपको फैकल्टी वहाँ कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। देखिए कोचिंग की तरफ से पूरा मतलब कि फीस तो महंगी लेते हैं, इसके साथ ही साथ क्वालिटी भी देते हैं। और जो हमारा टेस्ट होता है, ये जैसे हमारा सब्जेक्ट चलता रहता है, पढ़ाते रहते हैं, तो बीच बीच में ये होता है कि आखिरी में 10 मिनट का टाइम लेकर मतलब जैसे प्री के क्वेश्चन दे दिए आपको ऑप्शनल टाइप में, तो उसका टेस्ट मान लो दूसरे तीसरे दिन ऐसे भी कराते रहते हैं। और हर संडे या फिर एक संडे छोड़ के 10-15 दिन के बाद में ऐसे भी मेंस का टेस्ट कराते रहते हैं। और यहाँ घर पर भी आंसर राइटिंग कराते रहते हैं। तो मतलब आप आंसर राइटिंग जैसे कोई सब्जेक्ट चल रहा है, उसका आंसर राइटिंग आप घर पर बैठ कर सकते हैं। उसको आप अगले दिन सबमिट कर सकते हैं, वो आपको 2-3 दिन बाद चेक होकर आपको मिल जाएगा। और जैसा भी आपको सुझाव रहेगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ पर अच्छाई मतलब अच्छा लिखा है, कहाँ पर आपको सुधारने की ज़रूरत है, तो ये सब आपका कोचिंग वाले मतलब दिशा निर्देश उसी पे लिख देते हैं, तो आप अपना और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन? दोनों सुविधा इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दृष्टि वाले दे रखे हैं। जितने दृष्टि वाले इस समय ये व्यवस्था रखे हैं कि जितने बच्चों का एडमिशन कोविड के दौरान हो रहा है, उनको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध करा दें। अब जैसे हमारी बात करें तो जो सुबह हम क्लास करके आते हैं, उसको आपको ऑनलाइन भी सुविधा दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है, कोविड है, यहाँ पर उसको रहने में असुविधा हो रही है, घर पर रह रहा है, तो मतलब कोचिंग वाले ये सोचते हैं कि उसको क्लासेस उसकी छूट न पाएँ, इसलिए उसको ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं। और अपने घर पर भी यथा समय निकाल कर उसके अकाउंट में वीडियो पड़ जाता है और वो समय निकाल के अपना वीडियो कर सकता है। वो सारी चीज़ें जब भी चाहे वो चीज़ें हाँ, देख सकते जब वो चाहे उस देख सकता है वीडियो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोविड जब से लगा था तो ये हुआ है कि मतलब छूटे ना, इसके लिए जैसे हमारी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, कोविड जैसे बढ़ने लगा, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, आशंका है कि थर्ड वेव आई, तो हमारी इच्छा यहाँ पर नहीं रहने की है। घर वाले हमको वहाँ बुला लिए, चलो ठीक है हम अपना मोबाइल से अपना कर लेंगे, तो ये सुविधा रहती है इस समय। तो अभी जो है आप आंसर राइटिंग करते हैं? हाँ, आंसर राइटिंग हम पर डे करते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा जो है हमारे व्यूअर्स को दिखाइए आप किस तरीके से जो है आंसर राइटिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर राइटिंग का है, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस समय हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी में ये हमारा आंसर राइटिंग करने का तरीका होता है। अपना एक पेपर देते हैं और पेपर में वैसे भी जानते हैं आप 200 से 250 मतलब 150 नंबर मतलब 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। तो अपना पेपर देते हैं कोचिंग वाले और उसी में आपको दिखाना रहता है करके। ये इसमें पूरा एक क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन है। सुझाव जो होता है वो जो है इनको दिया जाता है कि हाँ क्या गलती आपसे यहाँ पर हुई, आपको क्या चीज़ें सही करना चाहिए। तो भैया आप हमें ये बताइए कि अभी आप प्रयागराज में हैं, तो जो दिल्ली की टीम है आईएएस की, तो यहाँ पर क्लासेस लेने कुछ आती है या फिर ऑनलाइन वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं? ऐसा होता है, देखिए दिल्ली की दृष्टि में और यहाँ की दृष्टि में थोड़ा तो अंतर है ही है, लेकिन ये होता है कि दिल्ली में थोड़ा अच्छे टीचर हैं, यहाँ पर थोड़ा मतलब टीचर तो सब ठीक रहते हैं, लेकिन ये है कि जैसे दिल्ली में कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले टीचर यहाँ नहीं आते हैं, आते भी हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट ले ले तो मतलब जैसे 4-5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जैसे 2-3 सर हैं तो हमको यहाँ प्रयागराज के मतलब दृष्टि के लिए अलग हैं और दिल्ली के लिए अलग हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। वैसे आते भी हैं, दिल्ली से भी पढ़ाने आते हैं। जैसे इस समय हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी वाले सर दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और हमको भी यहाँ पर इस समय वो यहाँ पर हैं, तो इस समय हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं, दिल्ली के टीचर भी। तो आपका जो ऑप्शनल है वो तो हिंदी है, तो विकास सर का भी सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो जो है क्लासेस यहाँ प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई दूसरा टीचर यहाँ पे? नहीं, विकास सर इस समय ये हुआ है कि उन्होंने 6-7 साल हो गए पढ़ाना छोड़ दिया है, तो उसको रिकॉर्ड करवा लेते हैं बाकायदा अच्छी क्वालिटी के कैमरा से, जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। और उस तरह से हमारी क्लासेस वीडियो क्लासेस चलती हैं, तो हिंदी लिटरेचर में और हमारी वीडियो क्लासेस चलती हैं। उसमें ये होता है कि क्लासेस में जैसे वीडियो क्लास चल रही है हमारी, तो उसमें 3-4 लोग मतलब टीचर जो हैं मतलब हिंदी लिटरेचर का जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो मतलब बीच बीच में टहलते रहते हैं, पॉज करके लड़कों से पूछते भी रहते हैं कैसे कैसे मतलब कोई अगर दिक्कत हो तो आप अपना तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए भी तुरंत कॉपी चेक हो जाती है, सबमिट कर सकते हैं। विकास सर तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी विकास सर आते रहते हैं 20-25 दिन में, महीने में, 15 दिन में, जब उनको टाइम मिलता है तो 2-4 दिन के लिए प्रयागराज आते रहते हैं और हम लोगों से मिलते भी रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम बताते भी हैं कि सर ये दिक्कत है, तो उसका उचित समाधान भी किया जाता है। तो विकास सर आते रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वीडियो क्लासेस मतलब विकास सर नहीं पढ़ाते हैं, तो वैसे भी वो नहीं पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियो क्लासेस चलती हैं, लेकिन पूरा ध्यान दिया जाता है कि लड़कों को कोई दिक्कत ना हो। तो और हिंदी लिटरेचर का यह होता है कि जैसे वीडियो क्लासेस वहाँ पे चल रहा है और हमारे मोबाइल पर भी हमारी हिंदी लिटरेचर की सारी क्लासेस उपलब्ध कराई गई हैं कि अगर वहाँ पर ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो, ऐसा होता है। तो शायद विकास सर दिल्ली में भी नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, दिल्ली में भी नहीं पढ़ाते हैं, यही तो बात है। जैसे हम लोग को कहें कि सर आप यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, तो सर ने कहेंगे हम कहीं नहीं पढ़ाते हैं भाई, वैसे मतलब
क्वालिटी मतलब कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं और अच्छे से तरीके से उसको वीडियो क्लासेस दिखाया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर आप अगर ऑप्शनल अपना लेंगे तो आपको वीडियो क्लास ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रहे कि हमने जो है दृष्टि आईएएस भैया पढ़ते हैं, तो दृष्टि आईएएस के बारे में सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि फीस वगैरह कितना लगता है एंड दृष्टि आईएएस की तरफ से इनको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कैसे क्लासेस चलती हैं, सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई, जो कि आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा होगा। एंड दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये जो जहाँ पर रहते हैं, अभी हम लोग जो है बेली में मौजूद हैं। बेली में हम जो इनके भैया के रूम पर आए हैं, तो यहाँ का रूम रेंट कितना है एंड जो है इनका मंथली जो है खर्च कितना पड़ जाता है। देखिए हमारा रूम रेंट 3000 रुपया है, तो हमारे पार्टनर और भाई भी रहते हैं साथ में, तो मतलब थोड़ा दोनों लोग बराबर बराबर देते हैं, तो 3000 रुपया रूम रेंट पड़ जाता है। और प्लस अदर खर्चा जो निकाल के होता है कि मतलब 1500-2000 लगभग हम लोगों का आ जाता है, तो मतलब कि 4000, 4500, 5000 तक हमारा खर्चा पड़ जाता है महीने में। आपका मंथली बजट 4 से 5000 रुपये हो जाता है। 4 से 5000 रुपये पड़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोचते हैं कि जो है आईएएस की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। खर्चा तो आता है, बस वही है कि आपको फीसें जो है ज़्यादा एक बार में पे करनी पड़ती है, उसके बाद जो है आपका मंथली जो खर्च होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यदि आप प्रयागराज में हैं तो आपका इतना कम में हो जा रहा है 4 से 5000 में, लेकिन वहीं आप दिल्ली में जाएंगे तो हो सकता है आपका जो है बजट बढ़ जाए। तो दिल्ली में भी जो है शायद रूम का किराया वराया महंगा है। दिल्ली में तो किराया महंगा है, वैसे भी हमारे दोस्त लोग रहते हैं, एक दो लोग तो बात होती रहती है, तो बताते रहते हैं 7000 रुपया, 5500 रुपया, 6000 रुपया, 8000 रुपया ऐसे किराया है रूम का। उसके अलावा सब्जी पानी, अगर आप टिफ़िन भी लगाते हैं तो टिफ़िन का भी 1500-2000 रुपये एक टाइम का देना पड़ता है, तो लगभग वहाँ तो जस्ट इसके डबल पड़ेगा हमको लग रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोज में देखा है, तो उनका जो है मंथली बजट तो 8 से 10,000 के राउंड रहता है नॉर्मल। उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है। तो बता तो रहे 6 से 7000 रुपया रूम रेंट हो गया और 3-4 हज़ार रुपया अदर खर्चा हो गया, तो कुल मिलाकर कि 8-10,000, 12,000 जो अपना जैसे हो। कुछ लोग हैं कि थोड़ा खर्चा कम करते हैं तो थोड़ा सही रहता है, और कुछ लोग हैं थोड़ा मतलब ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो बस 1-2 हज़ार का 1500, 1000, 1200 इधर उधर। आप तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं? हाँ, खाना खुद बनाते हैं। चलिए बढ़िया है। इससे जो है आपका टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन जो है आपको अच्छा खाना आप अपने हिसाब से जो भी खाना चाहें आप जो है बनाकर खा सकते हैं। पहले तो खुद भी बना लेते हैं, जैसे कोचिंग में टेस्ट हुआ या फिर कोचिंग का काम ज़्यादा है, उधर और भी काम ज़्यादा है या फिर पढ़ाई करना है तो बाहर भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बनाने की नहीं भी इच्छा है तब भी हम बाहर खा लेते हैं। तो अलग चीज़ हो गई कि हाँ मतलब कभी कभी आप बाहर खा लेते हैं, अदरवाइज आप रूम पर बनाकर खाते हैं। तो आप जो है हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश देना चाहें जो यहाँ प्रयागराज आना चाहते हैं या फिर कहीं भी बाहर जो है जाकर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? अब बताना क्या, मतलब जैसे ये होता है कि अब आप लोग जैसे भैया हैं तो वीडियो के माध्यम से जैसे कुछ लड़के होते हैं उनको बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम्स आप लोगों की वजह से दूर हो जाती हैं। वैसे भी कुछ जैसे हम आना चाहें तो किसी के गाइडेंस में आएंगे, किसी के निर्देशन में आएंगे, तो कुछ समस्याएँ वहाँ पर दूर हो जाती हैं और कुछ समस्याएँ कोचिंग जो करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर दूर हो जाती हैं। और ये होता है कि आप अब कुछ लड़के सोचते रहते हैं कि ये पढ़ाई मतलब बहुत टफ है एग्ज़ाम और ये सब, तो भाई टफ तो एग्ज़ाम है ही है, लेकिन ये है कि आप ईमानदारी के साथ अगर रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ हो, लेकिन सफलता आपके हाथों में एक दिन ज़रूर आएगी। अगर ईमानदारी के साथ आप रेगुलर प्रॉपर अगर लगे हुए हैं तो आप एक दिन निश्चित सफल होंगे। आपसे बात कर कर हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके भविष्य के लिए हमारी जो है आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू भैया। आई होप दोस्तों आपको दृष्टि आईएएस के बारे में या फिर जो है इनका हमने भैया का रूम टूर कराया, सारी चीज़ें दिखाई, इनका रूम का रेंट वगैरह कितना है एंड इनका मंथली बजट कितना पड़ जाता है, कोचिंग का फीस वगैरह कितना है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। यदि आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो आप यदि ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो है हेल्प मिलेगी। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि गाँव में रहते हैं, तो उनके पास यदि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पहुंचेगी तो उनकी जो है ज़रूर हेल्प होगी। दोस्तों फिर चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।